धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। सो लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। अंधों को आँखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी, स्वामी जी तेरी बात पर कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा लिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंस राज ने तन मन वो धन लौटा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। अपने लहू से लेख तेरा, तेरी कहानी लिख गए। तूने ही लाला लाजपत शेर बबर बना दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें बचा लिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। तूने हमें जगा दिया। बहुत धन्यवाद। मन को छूने वाला भजन। और इस भजन को सबसे पहले मैंने अपने बेटे को तैयार कराया था जब मैं आर्य समाज से जुड़ा था, और बहुत अच्छा लगता था कि धन्य तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा लिया। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी की सादर आमंत्रित करिए हमारे आचार्य जी को, और वो महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर पिछले 3 दिनों से आप लगातार चर्चा सुन रहे हैं, आज भी सुनेंगे, और सोमवार के बाद फिर से पुनः सोमवार से फिर सुनेंगे आप लगातार उनको। आइए, 2 दिन का बीच ओम में गैप रहेगा, शनिवार रविवार का, फिर सोमवार से फिर आचार्य जी आपके बीच में आएंगे। ओम ओम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय, नान्यपन्था विद्यते अयनाय। हमारे आचार्य प्रभामित्र जी, मैं देख रहा हूँ हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। मैं बड़े हृदय के साथ में आपका आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप आए, और हमें 3 दिन से जैसे लगातार हम सुन रहे हैं, कल चूंकि मैं नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज पुनः मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। तो महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को लेकर के बहुत विस्तृत जानकारियां आप हमें पहुंचा रहे हैं हम लोगों को। स्वागत है आपका। सम्मानीय आचार्य श्री प्रभामित्र जी, सादर नमस्ते करते हुए सभी के लिए, और आपको जी धन्यवाद। सुन रहा था, बहन जी को भी नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है जी। जी आइए हम सब मिलकर के अपने वाणी को पवित्र करें।
महर्षि दयानंद के जीवन वृत्तांत सुनने से पहले हम अपने आराध्य ईश्वर का नाम का स्मरण करेंगे। एक बार लंबे गहरे श्वास लेके ओम का उच्चारण। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस सभा के संचालक महोदय मान्यवर पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी जी, आदरणीय संयोजक इस कार्यक्रम के मान्यवर आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, हमसे पूर्व बहुत सुंदर विचार आप सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, और अभी कई माताओं का भजन भी सुना और आचार्य आवृत्ति जी का भी भजन सुना। सभी आर्य मनुष्य महानुभाव को सादर अभिवादन। और आइए इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आवाज ठीक से आ रही है? कोई केवल संकेत कर दे। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है जी। जी। तो कल के प्रसंग में हमने ये सुना था कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक योग निष्ठ, एक सिद्धि प्राप्त महापुरुष थे, क्योंकि उनके अनेक घटनाओं जीवन में जो घटी, उन घटनाओं के आधार पर स्वामी जी के जीवन से यह प्रतीत हो रहा है कि स्वामी जी वैदेही और योगनिष्ठ महामना थे। प्रसंग को हमने वहां पर छोड़ा था कि मुक्तेश्वर बाबा के साथ बराह सुअरों के झुंड का भगाना और वहां से स्वामी जी का आगे का प्रस्थान करना, चानौद से पहले एक धर्म तीर्थ स्थान पर स्वामी जी और बाबा मुक्तेश्वर जी एक घने जंगल की तरफ गए। वहां एक कुटी में मौनी बाबा विराजमान थे। अब वो मौनी बाबा बोलते नहीं थे, उनका कुछ नाम पता नहीं। इशारे से स्वामी जी को, अर्थात इस समय स्वामी जी नहीं है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी और मुक्तेश्वर बाबा को उस मौनी बाबा ने रहने के स्थान बता दिए, कुटिया इशारे में, और फलदार वृक्ष संकेत करके बता दिया कि वृक्ष से फल खा लो, इसमें प्रवास कर लो। अब शुद्ध चैतन्य और मुक्तेश्वर बाबा वहां पर जैसे ही रुके, थोड़ी देर के बाद अंधेरा छा गई और जोर जोर से वो मौनी बाबा आवाज करने लगे। अब जोर जोर से आवाज जैसे हुई तो गांव के आसपास के जो जंगली लोग रहते हैं, उन्होंने इन दोनों अतिथि महानुभाव से कहा कि आप डरिएगा नहीं, ये बाबा आज बोलने लग गए, बहुत दिन के बाद आज वर्षा होगी और शेर की भी आवाज आएगी। जब तक वो मौनी बाबा जोर जोर से आवाज लगाते चिल्लाते रहे, शेर की आवाज की दहाड़ आते रहे और गरज करके वर्षा होती रही। का ये मेढक बाबा है। स्वामी जी कहते मेरे जीवन का बड़ी आश्चर्य घटना है कि ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष से मेरा दर्शन हुआ। वहां से मुक्तेश्वर बाबा कहीं अन्यत्र चले गए
अब स्वामी जी चानोद के तरफ बढ़ते हैं। चानोद आश्रम में जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पर एक महंत जो अद्वैत वेदांतवादी थे, वो परमानंद परमहंस जी के सानिध्य में स्वामी जी चानोद आश्रम में तीर्थस्थली में वेदांत सार, वेदांत परिभाषा और वेदांत चिंतामणि ग्रंथों का अध्ययन करने लग गए। ये उनके जीवन में वृत्तांत आता है। इसका अध्ययन जब वहां पर स्वामी जी ने आरंभ किया और बड़े श्रद्धा के साथ अध्ययन करते रहे। स्वामी जी कहते हैं कि अध्ययन काल में मुझे भोजन एक समय का तो भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करता था और एक समय स्वयं रंधन करके भोजन पका के अपने शरीर की रक्षा करता था। अब विचार करके हम लोग सोचें कि स्वामी जी अपने जीवन की रक्षा के लिए अपना पूरा समय पढ़ाई में देते हुए भी भिक्षान्न और भोजन पकाना पड़ता था एक शाम का। बहुत सोच विचार करके परमानंद परमहंस जी ने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी से ये निवेदन किया कि चैतन्य, तुम पढ़ने में बहुत मेधावी हो और साधक प्रवृत्ति का हो, साधना योग आपके जीवन का लक्ष्य है, तो आप संन्यास ले लो। संन्यास ले लेने के बाद भोजन पकाने की झंझट समाप्त हो जाएगी। बस भिक्षाचरण करके या जो भी कुछ उपलब्ध हो जाए उससे अपनी निर्वाह कर लोगे, परमात्मा की व्यवस्था बन जाएगी, भोजन बनाने की समस्या तुम्हारे जीवन से हट जाएगी। स्वामी जी को अच्छा लगा, ये विचार युक्ति युक्त लगा और शुद्ध चैतन्य जो मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य बने थे, वो अब संन्यास लेने की इच्छा से वो प्रयास करने लगे, कोई योग दीक्षित सन्यासी का अनुसंधान करने लग गए मन ही मन। फिर कहेंगे कि स्वामी जी को शुद्ध चैतन्य को तो स्वामी परमानंद परमहंस जी भी संन्यास दे सकते थे, उनके यहाँ तो पढ़ रहे थे, लेकिन शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी जो मूल शंकर थे वो ऐसा संकेत कर रहे हैं कि मैं योग में दीक्षित गुरुओं का तलाश कर रहा था, उन्हीं से मुझे संन्यास लेना चाहिए। गुरु करना चाहिए जानकर और जल पीना चाहिए छानकर। ऐसे किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए कि मैंने लाल कपड़े पहन लिया या किसी से मैंने दीक्षा ले ली, संस्कार ग्रहण कर लिया, ऐसे नहीं। हमें गुरु का तलाश और गुरु जो हमारे जीवन को तार दे, ऐसे तपोनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। संयोगवश श्रृंगेरी मठ से स्वामी पूर्णानंद जी और शिव चैतन्य ब्रह्मचारी उस आश्रम में एक दिन के लिए प्रवास किया, चानोद आश्रम में। स्वामी जी ने, शुद्ध चैतन्य ने स्वामी पूर्णानंद जी से आग्रह किया और स्वामी पूर्णानंद श्रृंगेरी मठ से चलकर शारदा मठ के तरफ द्वारिका में जा रहे थे। तो वो बहुत मना किया कि मैं संन्यास नहीं अभी दूंगा। स्वामी जी कहते हैं कि मेरी परीक्षा ली गई और कठोर परीक्षा ली गई और उसमें मैं पास हुआ, फिर उन्होंने मुझे संन्यास की दीक्षा दी। उसी समय से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी से मेरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। ये स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि मैं उसी दिन से दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब चानोद के बाद योग साधुओं के, योगी तपस्वी साधकों के अनुसंधान में, खोज में
वहां से अब महर्षि दयानंद अभी नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि तो बाद में बने। आगे चले व्यास आश्रम की तरफ। पुनः व्यास आश्रम की थोड़ी सी वृत्तांत मैंने कल के प्रवचन में रखा था। आज थोड़ा सा विस्तार से कुछ चर्चा करूंगा व्यास आश्रम में, क्योंकि व्यास आश्रम में स्वामी जी का योग सिद्ध जीवन बना, ऐसा इतिहास कहता है, इसलिए वहां की चर्चा करनी आवश्यक है। व्यास आश्रम के आसपास दयानंद सरस्वती भ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक साधु आकर के ये पूछता है कि तुम स्वामी दयानंद सरस्वती हो? अब स्वामी दयानंद सरस्वती आश्चर्यचकित हो गए कि ये साधु को मेरा नाम कैसे पता, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, मैं अपरिचित व्यक्ति हूं। लेकिन वो नाम लेकर के पुकार रहे हैं। कहते मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भी कोई एक सिद्धि होती होगी। अब एक बाबा आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है भाई, सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, वो बागेश्वर धाम करके। अब मैं तो इस पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू संप्रदाय को बचाने के लिए कुछ ठीक काम है। ठीक है, कुछ होगा, लेकिन इसे पाखंड ही कहा जाएगा, क्योंकि योग सिद्ध पुरुष के लक्षण कुछ और होते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वो बाबा वहां से व्यास आश्रम ले गए और एक वयोवृद्ध योगनिष्ठ साधु के सेवा में कहा, दयानंद आज से ये जो योगी वयोवृद्ध साधु है, इसकी सेवा का भार तुम्हारे ऊपर, और ये बाबा आपको योग विद्या सिखाएंगे, और बीच बीच में मैं परीक्षा आकर के लिया करूंगा। इतना कह करके वो गायब हो गए, चले गए। अब महर्षि दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद थे, उनका मन शांत हो गया। योग साधना के अध्ययन में वहां संलग्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे एक नई रास्ता मिल गई। और वो जो साधु थे, वो साधु का नाम स्वामी योगानंद सरस्वती। स्वामी योगानंद सरस्वती अब दयानंद सरस्वती को योग विद्या का गूढ़ रहस्य सिखाने लग गए। अब योग विद्या का गूढ़ रहस्य सिखाने के क्रम में पहले दिनचर्या, जैसे कोई भी विद्यार्थी जब गुरुकुल में आता है, कोई पाठ पढ़ने आता है, तो उसकी दिनचर्या सिलेबस तैयार होता है कि कब क्या पढ़ना है, कैसे रहना है। स्वामी जी ने अपनी दिनचर्या वहां पर वर्णन किया है कि मेरा सुबह, प्रातः, रात्रि के तीसरे पहर में जग जाना। ऐसे पहर का जो माप है कुछ और है, मुझे स्मृति में भी नहीं है एक्यूरेट टाइम, जो 48 मिनट का एक पहर होता है। लेकिन मैं अपने चिंतन के आधार पर एक पूरी रात्रि, जो 12 घंटे की रात्रि है, शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, इसको यदि 4 पहर में बांटा जाए, विभाजित किया जाए, तो निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पहर मान सकते हैं, 9 से लेकर के आप 12 बजे तक दूसरा पहर है, और 12 से 3 तीसरा पहर, और 3 से लेकर के फिर 6 बजे तक चौथे पहर। तो स्वामी जी कहते हैं कि तीसरे पहर में मैं जग जाता था, अर्थात 3 बजे से पहले पहले, अर्थात 3 बजे तक होने तक स्वामी जी जग जाते थे। और उनकी ये दिनचर्या थी, जगने के बाद अति आवश्यक कार्य, यदि शौच आदि से निवृत्त होने की भाव है तो निवृत्त होकर के, नहीं तो यथावत धारणा ध्यान की स्थिति में बैठ जाना। ये उनकी दिनचर्या में बता रहा हूं, और हम सब के लिए प्रेरणा है
हम सब भी इस दिनचर्या को कुछ हद तक अपने जीवन में लागू कर सकते हैं यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो। स्वामी जी कहते हैं कि मैं तीसरे पहर में जग करके रात्रि का व्यास आश्रम में, जैसा स्वामी योगानंद जी ने दिनचर्या बनाई, धारणा ध्यान में बैठ जाता था एक आसन में। सूर्योदय होने तक, सुबह 6 साढ़े 6 बजने तक धारणा ध्यान में बैठे रहते थे। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, मन की एकाग्रता बनाए रखना। पुनः वहां से उठने के बाद स्वामी जी फिर अपनी नित्य कर्म करते थे, स्नान आदि। कई लोग कहते हैं कि भाई स्नान का ध्यान कैसे होगा। ऐसे मैं भी इसी जगह पर ध्यान करता हूं, प्रयास करता हूं साधना करने का बिना स्नान किए। ठंड है, अब उतनी ठंड में स्नान करना कठिन सा प्रतीत होता है, और व्यवस्था हो तो कर सकते हैं। तो स्नान कोई आवश्यक नहीं है कि स्नान करके ही ध्यान किया जाए। आप अपने शरीर, समय, परिस्थिति के अनुसार अपनी भावना को बना सकते हैं। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी योग शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे, अनेक अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते थे, और फिर मध्याह्न में भोजन करके थोड़ा विश्राम, और विश्राम करके क्रिया योग का अभ्यास। अब क्रिया योग यहां शब्द आया है, इसको समझेंगे। स्वामी जी के जीवन में स्वामी जी कहते हैं कि मध्याह्न में भोजन करके विश्राम करना चाहिए। अब भोजन करके, मध्याह्न का भोजन चाहे कितना ही आप व्यस्त क्यों ना हो, हमारे आचार्य सनत कुमार जी इस बात का संकेत करते हैं, 8, 16, 32 तो जरूर कर लें। भाई लखनलाल जी के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में, लेकिन दिन का भोजन में 8, 16, 32 अवश्य कर लें। हम आधे घंटे विश्राम नहीं कर सकते तो सीधे लेट करके लंबे गहरे श्वास आप लें और छोड़ें 8 बार। दाएं करवट 16 बार और बाएं करवट 32 बार। बस इतना कर लेने से हमारा भोजन सही स्थान पर पहुंच जाता है, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, भोजन ठीक से पचता है। और थोड़ा विश्राम जरूर करना चाहिए मध्याह्न के भोजन, समय मिले तो। रात्रि के भोजन में व्यक्ति को कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। आप सबको विदित है, आप सब आर्यगण मनुष्यगण हैं, वेदज्ञ है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भोजन के विश्राम के बाद मैं क्रिया योग का अभ्यास करता था। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अब इसको समझना है। तप के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी वर्णन किया, और योग दर्शन में भी इसका वर्णन है। तप है द्वंद्व सहनम, अर्थात सहिष्णु होना। सहिष्णु, बहुत ठंड पड़ रही है, ओहो बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है तो भी परेशान हो रहे हैं, भूख लग गई तो परेशान हो रहे हैं, प्यास लगी तो परेशान हो रहे हैं, कोई हानि हो गई तो दुखी हो रहे हैं, कोई लाभ हो गया तो बहुत खुश हो रहे हैं। तो अपने को सहिष्णु बनाना, कठोरता को धारण करना और समभाव रहना, सहिष्णु बनना, सहन करना, और अच्छे कार्यों के लिए, वेदाध्ययन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, समाज सेवा के लिए, महर्षि दयानंद के मिशन के कार्य को करने के लिए यदि कोई पीड़ा आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई बदनामी आ जाए, उसको सह लेना। तप का अनुभव का अभ्यास, मन ही मन विचार करना चाहिए कि मैं हर परिस्थिति को झेल सकता हूं। और फिर का स्वाध्याय। स्वाध्याय आप सब जानते हैं,
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया, स्वाध्याय मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैं यहां थोड़ा संक्षेप से थोड़ा और पीछे चलते हैं। देखिए, ये तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे पास 3 शरीर हैं, 3। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, वहां पर आपको मिल जाएगा। 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, ये तप से शुद्ध होता है। जो व्यक्ति सीधे बैठ नहीं सकता, एक आसन नहीं लगा सकता, अपने शरीर को सर्दी गर्मी से सहन नहीं करवा सकता, तो शरीर को शुद्ध नहीं करता। शरीर को शुद्धि के लिए तप बहुत जरूरी होता है। प्राणायाम भी तप में आता है। तो निश्चित रूप से हमें तप करके स्थूल शरीर का शोधन करना चाहिए, स्वाध्याय करके सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ लेंगे, नवम समोल्लास में, वहां मिल जाएगा। 17 तत्वों में 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 15 मन और बुद्धि। अब स्वामी जी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत इस अपने 17 तत्व तो आपको ज्ञान के लिए वहां से पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि ये सब पार्ट होते हैं सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर होता है और एक नैमित्तिक सूक्ष्म शरीर होता है। जो सत्वरज तम से सूक्ष्म शरीर बना है वो नैमित्तिक है, और आत्मा का जो स्व सामर्थ्य है, देखने का, सुनने का, सूंघने का, मनन करने का, वो स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर मोक्ष में भी रहता है, आत्मा का स्वरूप। तो हम नैमित्तिक सूक्ष्म शरीर की बात यहां पर कर रहे हैं, जिसमें ये मन, प्राण, बुद्धि, ये सब आ जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि सूक्ष्म शरीर का शोधन करना हो तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। इस दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आज लोग डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। उससे यदि छूटना चाहता है, उसे सत्यार्थ प्रकाश कहिए पढ़ने के लिए, उसे वेद, दर्शन, उपनिषद कहें पढ़ने के लिए। स्वाध्याय के बिना अपने मन को पवित्र व्यक्ति नहीं कर सकता। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति दुखी हो, आवश्यक विचारों को मन में धारण कर लेता है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का आविर्भाव होता है स्वाध्याय से, वो व्यक्ति अपने मन को रोकने में, मन को बुरे विचारों से हटाने में, मन को सही दिशाओं में ले जाने में सक्षम हो जाता है। मन की शुद्धि स्वाध्याय से, बुद्धि की शुद्धि स्वाध्याय से। ऐसे मनुस्मृति का श्लोक जब आप पढ़ेंगे, अद्भुतगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध। केवल मैं सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो ऋषि ने कहा है कि यदि व्यक्ति स्वाध्याय, जो क्रिया योग में स्वाध्याय आया है, यदि उसको धारण कर ले, स्वाध्याय का मैं विभाजन कर रहा हूं यहां पर। अब स्वाध्याय के बारे में ऋषि ने कहा कि मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अब मोक्ष शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, वैदिक वांग्मय, इसका अध्ययन करना परम आवश्यक है। जैसे हमारे जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति अपने मन को, बुद्धि को ठीक दिशा में ले जाने के लिए, तनाव, डिप्रेशन से बचने के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। ये पहला पाठ। दूसरा स्वाध्याय का पाठ है जपो प्रणवो वा, मोक्ष शास्त्रा नाम अध्ययनम जपो प्रणवो वा। ये महर्षि वेद व्यास जी योग दर्शन के भाष्य में लिखा है।
प्रणव का जप, गायत्री मंत्र का जप अर्थ सहित यदि व्यक्ति करता है, वो भी एक स्वाध्याय का पाठ है। तो जप से मन बुद्धि की पवित्रता होगी, जब स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा तो सही निर्णय व्यक्ति ले पाएगा। और स्वाध्याय को मैं एक और स्टेप आगे बढ़ना चाहूंगा कि स्वाध्याय में एक स्टेप और जोड़ लिया जाए, जैसे शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हितकर है कि आत्मनिरीक्षण। प्रत्येक दिन व्यक्ति अपने शयन के समय सैया पर जब वो बैठ जाए सोने के लिए, तो पूरे सुबह से लेकर सायंकाल के अपने जीवन वृत्तांत को, अपनी दिनचर्या को चिंतन करना चाहिए कि कहां कहां मुझसे त्रुटि हुई और कैसे कैसे मैंने वेद विरुद्ध आचरण किया, कहां कहां मैंने अच्छा कार्य किया, अपने समय का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। व्यक्ति जब ऐसा विचार करता है तो व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे पवित्र होता चला जाता है, पाप से छूटता हुआ पुण्य की तरफ बढ़ता है। ये भी एक स्वाध्याय का पाठ है। निश्चित रूप से हम दयानंद के शिष्यों को इस बात को हमें पालन करना चाहिए। महर्षि दयानंद का हम चेला ना बने। चेला का काम है केवल गुरु का ढोल पीटना। हमारे गुरु जी इतने बड़े योगी थे, समाज सुधारक थे, वेदों वाला दयानंद, और हम कहाँ खड़े हैं? हम कुछ भी नहीं, जीरो पर। हम ना वेद को माने, ना वेद के अनुसार चलें, ना प्राणायाम करें, ना ध्यान करें, ना यम नियम का पालन करें। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे? चेला। और जो शिष्य हैं वही शिष्य होगा जो दयानंद ने किया, जो दयानंद ने लिखा, उसको जीवन में हम पूरा तो नहीं, थोड़ा ही सही धारण करते हैं, उस पर चलते हैं। हम दयानंद के शिष्य हैं, दयानंद के अनुयायी। हमें बिल्कुल शिष्य बनना चाहिए। तो स्वामी जी ने जैसा जीवन में किया, जैसा उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, वैसा हमें भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय करने से स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। प्रवचन करना भी स्वाध्याय है, प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। और इस मामले में आर्य रत्न जी, लखनलाल आर्य जी को धन्यवाद करना चाहिए कि आप सबको जबरन बालात स्वाध्याय करने का अवसर प्रदान कर दिया। आप नहीं चाहते हुए आप जुड़ते हैं और ये अवसर दे दिया इन्होंने। प्रवचन सुनना भी एक स्वाध्याय है, प्रवचन करना भी स्वाध्याय है, शास्त्रों को पढ़ना भी स्वाध्याय है। तो ये निश्चित रूप से हमें स्वाध्याय करने से अपने मन, प्राण और बुद्धि को शोधन कर सकते हैं। अब आइए कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर ऐसे स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। ऐसे समस्त धर्म ग्रंथ का सार सत्यार्थ प्रकाश है। उसको आपने कई बार शुरू से लेकर अंत तक, ऐसे गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 17 बार पढ़ा और 17 बार मुझे नई नई चीजें मिली। मुझे घर बेच करके भी पुस्तक खरीदनी पड़ती तो मैं खरीदता। ये अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बड़ा अनमोल है। उसको बारीकी से पढ़ लेना, समझ लेने से ही हम एक अच्छे चिंतक, एक अच्छे मनीषी, एक अच्छे धर्मात्मा बन जाते हैं। लेकिन इसके आगे भी ग्रंथ है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से स्वाध्याय के क्रम में आप उपनिषद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, कोई वेद उठा लें, उसको भी पढ़ें। उससे आपको नई नई चीजें मिलेगी। स्वामी जी ने बहुत कुछ तो लिखा है, उससे आगे भी है, उसे हमें ढूंढना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश में कारण शरीर के बारे में जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि कारण शरीर के बारे में स्वामी जी इतना लिखा है कि वो प्रकृति स्वरूपा, प्रकृति रूप है, एक जैसा है। लेकिन आज मैं स्वाध्याय कर रहा था योगी का आत्मचरित्र, जो स्वामी जी ने स्वयं लिखवाया है। उसमें स्वामी जी ने कारण शरीर के जगह पर चित्त शब्द लिखा हुआ है। अब देखिए स्वाध्याय का परिणाम। और एक अपने गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हुए हैं ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक, आज से 100 वर्ष के लगभग पहले स्वामी श्रद्धानंद के परम शिष्य थे। उन्होंने एक अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी पुस्तक लिखी है। उसका भी भाई स्वाध्याय चल रहा है, कुछ सज्जन हमारे पास पढ़ने आते हैं। उसमें भी ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक जी ने कारण शरीर का वर्णन चित्त और अहंकार से करते हैं। तो हम वहां विस्मय हो गए
स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कारण शरीर प्रकृति स्वरूप एक जैसा है। सत्वरज प्रकृति क्या है? सत्वरजतम। तो सत्वरजतम ही कारण शरीर है, हम तो आज तक यही समझते आए। लेकिन पथिक जी ने जब वो मोक्ष की पगडंडी में और इस बात का वर्णन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चित्त और ये अहंकार ये कारण शरीर का पार्ट है। आज स्वामी दयानंद जी के पुस्तक आत्मचरित्र में भी इस बात का संकेत मिल गया कि कारण शरीर चित्त होता है जो आत्मा के बहुत निकट होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी योगस् चित्त वृत्ति निरोध है कहा। चित्त के वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है, मोक्ष है, मुक्ति है। तो चित्त कारण शरीर है जहां पर जन्मों जन्मांतर का संस्कार हमारे अंदर भरा पड़ा है। अब उस जन्मों जन्मांतर के संस्कार को समाप्त करने के लिए, क्षीण करने के लिए, कमजोर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा ईश्वर प्रणिधान। ऐसे योग दर्शन में सूत्र आता ईश्वर प्रणिधानाद वा। महर्षि पतंजलि स्वयं कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान मात्र से वा, समुच्चय अर्थ में, कि आप अपने जीवन को मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान को समझ लीजिए क्या है। स्वामी जी स्पष्ट लिखा है सर्व कर्मों के फल ईश्वरा अर्पण कर देना। सभी कर्मों के फल रिजल्ट को ईश्वर का अर्पण करना। अर्थात जितने भी हम कर्म करते हैं उन कर्म का फल, जैसे आप पढ़ते हैं तो ज्ञान ईश्वर को अर्पण, आप कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ईश्वर को अर्पण। फल में आपकी आसक्ति ना हो, निष्काम कर्म, ये ईश्वर प्रणिधान। अब इसको और खोलते हैं। हम धन इसलिए कमाते हैं कि हमें मोक्ष में जाना है। मुक्ति प्राप्ति के लिए जो मुझे आवश्यक, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही, धन कमाना पड़ रहा है। बच्चे को जन्म मैं इसलिए दिया है कि मुझे मोक्ष में जाना है। तो फिर कहेंगे बच्चे का जन्म से मोक्ष से क्या संबंध है? मुनि सत्यजीत जी हमारे गुरु रहे हैं, वो कहते रहे, जब मैं पढ़ता था ऋषि उद्यान अजमेर में सन 2000 की घटना, वो घटना सुनाया करते थे अपने प्रवचन में। देखो, गृहस्थ जीवन एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल, गृहस्थ आश्रम क्या है? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कौन भर्ती होते हैं? तो कहते हैं रोगी। क्यों भर्ती होते हैं? निरोग होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। लेकिन गृहस्थ एक हॉस्पिटल है, इसमें व्यक्ति रोगी तो आता है। हम सब गृहस्थ में कौन आया? जो रोगी होगा। हम सब रोगी हैं। रोगी कौन सा रोग? काम का रोग, क्रोध का रोग, मोह माया, ये सब रोग है, आंतरिक रोग है। उस रोग को मिटाने के लिए हम गृहस्थ में आए। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा हुआ कि हम हॉस्पिटल में तो भर्ती हुए, लेकिन रोग और बढ़ गया। रोग को हमने और बढ़ा लिया और मोह पैदा कर लिया। काम और उद्दीप्त हो गया, लोभ माया। भाई, हम गृहस्थ में आए थे कि ये काम होता क्या है, इसको देखने के लिए आए थे। ये मोह माया होता क्या है, इसको देखने के लिए आए थे, और देख के समझ करके भोग करके से विरक्ति होने के लिए आए थे। लेकिन इसमें और फंसते चले गए और फंसते चले गए, और हमारी आश्रम व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हम गृहस्थ में ही सर करके मर जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये कौन वानप्रस्थी बनेगा? कौन सन्यासी बनेगा? गृहस्थ से आगे बढ़ने का संदेश ये कौन दे सकता है, कौन लागू कर सकता है? तो जो गृहस्थ को हॉस्पिटल समझ करके प्रयोग करेगा, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। तो यहां पर हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, संतानों को जन्म देना, पालन पोषण करना, धन कमाना, ईश्वरा अर्पण, वो फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इसलिए काम कर रहा हूं। ये है ईश्वर अर्पण, निष्काम कर्म।
जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उनके जन्मों जन्मांतर के कर्माशय क्षीण होने लग जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और वो धीरे धीरे टूटने लगता है, जो हमारे चित्त में कलुष भरा हुआ है, और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। चित्त में जब तक संस्कार भरा रहेगा हम मुक्ति से कहीं दूर रहेंगे, आनंद से दूर रहेंगे, अपने को भूले रहेंगे। अभी आपसे कोई परिचय पूछे कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? मेरा नाम फलाना आचार्य प्रभा मित्र, मैं इतना फीट लंबा, इतना चौड़ा, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतने शास्त्रों को पढ़ा हूँ। भाई ये मेरा परिचय नहीं है। ये परिचय तो मैं शरीर को, योग्यता को, ये इसका दे रहा हूं। मेरा परिचय कहाँ है? मेरा परिचय मैं अपने को जानता ही नहीं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मैं तो पागल की स्थिति में जी रहा हूं। हम सब पागल के स्टेज में जी रहे हैं। जिस दिन पागलपन समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हमारा भ्रम टूट जाएगा, जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, जब हम अपने चित्त की वृत्तियों को धो डालेंगे, ईश्वर प्रणिधान भाव से जीने लग जाएंगे। ये है ईश्वर प्रणिधान। आइए अब मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं स्वामी दयानंद की तरफ। तो स्वामी जी कहते थे कि मेरी दिनचर्या में जो ये क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, फिर अपराह्न में अर्थात 2 बजे के बाद स्वामी जी वन भ्रमण में निकल जाते थे। व्यास आश्रम की घटना है। और वन में भ्रमण करते हुए वृक्ष के मूल में बैठ करके भगवत चिंतन में निमग्न हो जाते थे और क्रिया योग के भाव में, ईश्वर प्रणिधान के भाव में रहते थे। वहां से 2-3 घंटे के बाद फिर वापस आश्रम में आकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर धारणा ध्यान की स्थिति में चले जाते थे। स्वामी जी का वहां दिन का भोजन लेते थे, आश्रम में जो बनता था। रात्रि में फल केवल लेते थे। ये उनकी दिनचर्या है। और फिर आगे कहते हैं कि जब मन में कोई कुविचार आ जाता था तो गुरु जी को जाके कहते थे कि मेरे मन में ऐसी बातें आई, मैंने उठाया, उसका निराकरण करते थे। और बृहस्पतिवार को स्वामी जी उपवास करते थे, मौन रहते थे। तो हमें मौन भी रहना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन तो कम से कम मौन रहें। इसलिए मुनि शब्द जोड़ते हैं वानप्रस्थ में जब लोग जाते हैं तो मौन। देखिए वाणी जो है ये अग्नि, एक बात मुझे याद आ गई, उपनिषद की बातें मैं कहते चलूं। 3 प्रकार के पदार्थ हम खाते हैं। भोजन जो हम करते हैं स्थूल, जैसे रोटी चावल ये सब सब्जी, जो भोजन करते हैं उसका स्थूल भाग मल बन करके निकल जाता है, और जो मध्य भाग है उसका मांस बन जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है उसका प्राण बन जाता है। प्राण। अब प्राण किसको कहते हैं? आगे बड़ा सुंदर चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा आई है कि स्वामी जी ने प्राण के ऊपर इतना बल दिया है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिए मैं गहराई से वहां नहीं जाऊंगा, अगले सत्र में करूंगा। मैं संकेत करते चल रहा हूं कि जो भोजन हम करते हैं उसका सूक्ष्म तत्व प्राण बन जाता। प्राण, ये श्वास प्रश्वास को प्राण नहीं कहते भगवान, ये प्राण वायु है, ये हवा है, ऑक्सीजन है, ये प्राण नहीं है। प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति। जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति मर गया तो कहते हैं प्राण निकल गया, और प्राण का मतलब यहाँ पर जीवन, जीवनी शक्ति। और फिर जो हम जल पीते हैं उसका स्थूल भाग टॉयलेट होकर निकल जाता है, और जो मध्य भाग है उससे रक्त बनता है, और जो सूक्ष्म भाग है उससे जीवन बनता है, जीवन, जीवनी शक्ति। अब आगे कहा अन्न का सूक्ष्म भाग प्राण के साथ मन भी बनता है। एक और लोकोक्ति बोल दूं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न का सूक्ष्म भाग मन में भी जाता है, और जल का जीवनी और प्राण से भी संबंध रहता है। एक जो मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूं, अग्नि हम खाते, अग्नि, अग्नि कहते हैं घी,
तेल, ये अग्नि तत्व है, अग्नेय तत्व जिसमें ज्वलनशीलता होती है। अग्नि का स्थूल भाग नख केश बन जाता है, मध्य भाग हड्डी बनती है और सूक्ष्म भाग वाक इंद्रिया बनती, वाक। इसलिए वाणी को अग्नि कहा जाता है। इसलिए वाणी अनावश्यक ना बोलें। एक और बात मैं संकेत करूंगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा मजाक से भी झूठ ना बोलें, असत्य वाणी प्रयोग ना करें, सार्थक वचनों को बोलें। ये वाणी अग्नि है, इसलिए इसको संभाल कर रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से स्वामी जी अपने वाणी पर संयम करते थे, ईश्वर प्रणिधान की भावना में जीते थे। वहां लंबे समय तक उन्होंने योगाभ्यास किया और साधना की। एक दो घटनाएं जो उनसे जीवन से जुड़ी हुई है, बीच में और भी कुछ चर्चाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं उस घटना को पहले संकेत करता हूं। स्वामी जी कहते हैं कि व्यास आश्रम में मैं लंबे समय तक योग साधना सीखा और मध्य भारत के एक राजकुमार आखेट खेलने, शिकार खेलने वो वन में आए अपनी पत्नी बधू रानी के साथ, और बहुत सारे सिपाही को, फौज को साथ में लेकर के, लाग लश्कर सारी व्यवस्थाओं के साथ वो शिकार खेलने आ गए। कुछ दिन वहां जंगलों में प्रवास करे और वो उपदेश लेने के लिए व्यास आश्रम में आया करते थे। अब व्यास आश्रम में आते थे तो स्वामी योगानंद जी वृद्ध थे, बहुत अधिक आयु के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ड्यूटी लगा दी गई, इन दोनों दंपत्ति वर वधू को आप उपदेश करो। तो स्वामी जी उपदेश करते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई पति पत्नी में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस राजकुमार युवराज की पत्नी की बात सुना, फिर राजकुमार की बात को भी सुन लिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि मुझे उनकी पत्नी में गलती पकड़ में आ गई कि दोष इनकी पत्नी का है। तो स्वामी जी ने उनको गलती मानने के लिए बाध्य कर दिया कि तुम्हें गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि पति की गलती नहीं, पत्नी की गलती है। अब इस बात से बधू रानी, राजकुमार की पत्नी चिढ़ गई। अब चिढ़ गई, 2-3 रोज के बाद क्या घटना घटी कि उन्होंने 3-4 दासियों को साथ में लेकर लगभग 60,000 के ज्वेलरी, आभूषण को पेटी में बंद करके और रात्रि के समय में व्यास आश्रम में आ गई। और उन दासियों को में से जो 17-18 वर्ष की एक अपूर्व सुंदरी एक दासी थी, उसको छोड़कर उस पेटी के साथ, आभूषण के साथ, और वो सभी वापस चले गए। उस दासी को पाठ पढ़ा दिया गया था। अब वो दासी जो युवती थी वो रोने लग गई। स्वामी दयानंद जी से कहने लग गए कि रानी ने मुझे किसी कारण से घर से निकाल दिया है, राजकुमार और रानी, मेरे पास जो ये आभूषण है और ये मैं आपको समर्पित हूं, मुझे ग्रहण करिए और ये आभूषण लीजिए, कहीं दूर निकल जाते हैं। स्वामी जी दयानंद बड़े दुखी हुए कि प्रभु ये तेरी कैसी लीला, ये कौन से चक्कर में आप फंसाना चाहते हो। अब स्वामी जी देखा कि रात्रि का समय एक 17-18 वर्ष की युवती जो बहुत सुंदर है और आभूषण लेकर के मेरे पास खड़ी है, अब मैं कलंकित होने से नहीं बच पाऊंगा। इस कंडीशन में अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोर जोर से चिल्लाने लग गए, जोर जोर से गुरु जी का नाम लेकर के चिल्लाने लग गए। गुरु जी की दूसरी कुटिया से आवाज आई, मां भेतव्यम, मां भेतव्य, मां भेतव्य, डरो मत, डरो मत, अहम अधुना एषा अहम आगच्छामि, मैं अभी बस अभी आया, आप डरो मत। और ऐसे स्वामी जी आंख बंद करके जोर जोर से गुरु जी को पुकारने लग गए, चिल्लाने लग गए।
इतने में गुरुजी दौड़ के आए, तो आंख जब खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पेटी तो पड़ी है और वो जो दासी थी वो भाग गई। स्वामी जी प्रभु को धन्यवाद दिया, हे प्रभु तो मुझे कलंकित होने से बचाया। इतनी ही देर में एक दो सिपाही के साथ राजकुमार उस आश्रम में आ गए, बस उसी आधे घंटे के अंतराल में। स्वामी जी से कहने लगे कि स्वामी जी, मेरी पत्नी ने बड़े कुचक्र चलाई, आपको कलंकित करने के लिए मुझे पता चला, मैं भागे भागे आपको बचाने के लिए अभी अभी आया। तो कहा कि ठीक कह रहे राजकुमार, आपने आए, आपका धन्यवाद, ईश्वर ने भी बचा लिया। ये पेटी आपकी पड़ी है, आभूषण है, क्या है आप देखो, इसे पकड़ो, इसे ग्रहण करो। राजकुमार ने कहा कि स्वामी जी, अब ये जो भी आभूषण है, इसमें मूल्य की जो भी सामान है वो आपका है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं इसे क्या करूंगा लेकर के, तो अपने गुरु जी को अर्पण कर दिया। अब गुरु जी इस पैसे को आप आश्रम व्यवस्था में लगा दो। 60,000 रुपये उस समय के बहुत होते हैं। तो स्वामी जी के जीवन की घटना कि कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं, आगे आप लोग बहुत सारी घटनाओं को आप जानते हैं कि स्वामी जी को कितने बार कलंकित करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वामी जी कलंकित नहीं हुए। ये ईश्वर को धन्यवाद देते रहे, अपनी सूझबूझ से और परमात्मा कृपा से इस प्रकार की घटनाओं से वो बचते रहे। उसके पश्चात स्वामी जी कुछ प्राण विद्या का भी अभ्यास करते थे। 4 प्रकार के योग का वर्णन कल आपने सुना था, जो परमार्थिक योग है। फिर से मैं आज उसको रिपीट कर रहा हूं, शायद आपको स्मरण हो जाए। एक है मंत्र योग, लय योग और हठ योग और राजयोग। फिर से बोलता हूं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। हठ योग क्या है? हठ योग का भी अभ्यास स्वामी जी ने किया, वो चानोद आश्रम में किया। स्वामी ज्वालानंद पुरी ने हठ योग की विद्या सिखाई और स्वामी शिवानंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को राजयोग की विद्या सिखाई। उससे पहले कुछ हठ योग की शिक्षा व्यास आश्रम में जो स्वामी जी को वाचिक रूप में प्राप्त हुआ, वो मैं थोड़ा यहाँ दर्शन कराना चाह रहा हूं कि स्वामी जी कहते हैं कि ये 4 योग में से हठ योग, नेति, धोती, बस्ती, कुंजल, ये जो नारी शोधन प्राणायाम। अब नारी शोधन प्राणायाम क्या है? नारी शोधन प्राणायाम जिसको आप अनुलोम विलोम कहते हैं, यदि उसको व्यवस्थित रूप से समझा जाए तो नारी शोधन प्राणायाम मन को एकाग्र करने में अत्यंत सहायक है, अत्यंत लाभप्रद है। अब ये अनुलोम विलोम बहुत तेजी से नाक से लेते हैं, छोड़ते हैं, दूसरे से फिर छोड़ते हैं, उससे लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ बहुत सारी विधियां हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये हठ योग में ये सारी विद्या है। फिर आइए मंत्र योग। मंत्र योग है गायत्री और प्रणव का जप से व्यक्ति को सिद्धि मिलती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, ये मंत्र योग है। लय योग के बारे में परिचय जान लीजिए। लय योग उसे कहते हैं, 3 प्रकार की हमारी शक्ति है, एक अधो शक्ति, मध्य शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति, जिसमें वेद व्यास जी के चिंतन इसमें मिलते हैं। योगी ऊर्ध्व शक्ति का निपातन करता है, अधः शक्ति को ऊर्ध्वरेता करता है, दोनों का प्रेशर प्रभाव मध्य शक्ति की ऊर्जा को जागृत करता है, जिसमें अष्टाचक्र 8 चक्र का वर्णन है। और 8 चक्र में कई भ्रांतियां हैं, कुछ लोग 6 चक्र मानते हैं, कोई 7 चक्र मानते हैं, तरह तरह के नाम देते हैं। इसलिए मैं इसकी चर्चा अभी यहां पर नहीं करूंगा, समय कम है, लंबा हो जाएगा। स्वामी जी के एक और प्रसंग है जिसको मैं वर्णन करना चाहूंगा। स्वामी जी ने ये कहा कि भूख पर नियंत्रण पा लेना। यदि भूख पर नियंत्रण नहीं है तो हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। स्वामी जी दयानंद जी का अनुभूत विषय है
योगी को तो भूख पर नियंत्रण होना चाहिए। तो स्वामी योगानंद सरस्वती ने स्वामी जी को भूख पर नियंत्रण की विधि बता दी। कहा कि मनुष्य का भूख क्षुधा मित्र है, लेकिन जब अनियंत्रित हो जाए तो ये शत्रु बन जाता है। हमारे आस पड़ोस में देखते हैं लोग कैसे बिडोल हो जाता है। अब जिसको भूख पर नियंत्रण नहीं होता है, अनावश्यक खाए चला जा रहा है, अनियंत्रित भूख हो जाता है, तो हमारा शरीर बुरा हो जाता है, भारी हो जाता है, सारे अंग प्रत्यंग खराब हो जाते हैं। और जो भूख पर नियंत्रित रखा जाए तो ये हमारा मित्र है। तो कैसे नियंत्रित रखना? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, भूख क्या है? भूख एक मन की बीमारी है, मन का बोध है, मन का ज्ञान है। जब मन से व्यक्ति दुखी होता है तो उसको भूख नहीं लगती। किसी की मृत्यु हो जाए, घर में कोई ऐसी घटना घट जाए, कई दिनों तक चिंतित है, बहुत बड़ा विपत्ति आ गई बहुत बड़ी, तो उस स्थिति में भूख नहीं लगती। जो व्यक्ति पागल विक्षिप्त अवस्था में जी रहा है, तो फिर कहते हैं उसको भी कभी भूख का बोध ही नहीं होता है। जब व्यक्ति रुग्ण हो जाता है तो भूख नहीं लगती है। तो किस कंडीशन में मन की स्थिति जब खराब हो जाता है तो मन हमें ये अंदर से बोध नहीं कराता कि भूख लग रहा है। तो भूख क्या है? बोध है। और जब शरीर में क्षय होता है तो उस क्षय की पूर्ति के लिए हमारा शरीर डिमांड करता है कि मुझे कुछ डालो। और भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ से हम अपने शरीर में जो हानि पहुंची है उसकी पूर्ति करते हैं, प्राण ऊर्जा को हम संचारित करते हैं। तो स्वामी योगानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बताया कि दयानंद, ये जो भूख है, भोजन हम करते हैं इसलिए कि शरीर को आवश्यकता है। हमने जो अधिक काम किया शरीर से, मन से, जो शरीर की ऊर्जा क्षय हो गई, तो उसको पुनः उस ऊर्जा को प्राप्ति के लिए, प्राण को प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। अब भोजन से हमें प्राण मिलता है, जीवनी शक्ति मिलती है। लेकिन हम उस प्राण को प्राणायाम करके और प्राण विद्या को सीख कर हम मिट्टी से, जल से, वायु से, अग्नि से और आकाश से प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम यदि इस पर काम करें तो हम भोजन बहुत कम। एक और बात बता दूं कि भोजन आप बिना किए भी लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन उस विद्या को सीखनी पड़ती है, प्राण विद्या को। जो व्यक्ति शरीर से अधिक श्रम करता है, मन से, शरीर से, उसको भोजन की अधिक जरूरत पड़ेगी। जो शरीर और मन से जितना कम काम करेगा उसको उतना कम भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित रूप से भोजन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए स्वामी जी के जीवन का एक दिनचर्या यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। जो स्वामी योगानंद जी ने बनाया कि पहले दिन में पूर्णाहार, रात में अल्पाहार। फिर कुछ दिन स्वामी जी को सप्ताह में एक दिन उपवास करवाया गया। फिर पूरे सप्ताह फल जूस पे रखा गया। फिर एक सप्ताह पूरे पानी पे रखा गया। इस प्रकार से शीतकाल में स्वामी जी ने अपने शरीर को तपाकर भूख पर, प्यास पर नियंत्रण प्राप्त किया और प्राण विद्या को सीख करके स्वामी जी काल जयी संत बन गए। अब हमारे शरीर में, बस मैं विराम की ओर ले चल रहा हूं, 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, और 5 उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये हमारे शरीर में काम कर रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि प्राण हृदय में है, जो हम वायु को लेते हैं और बाहर निकालते हैं, प्राण कर रहा है। अपान नाभि से नीचे रहता है, जो मलमूत्र को विसर्जित करने में और माताओं को संतान के प्रजनन क्रिया में वो अपान काम करता है। समान नाभि में रहता है, जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाता है, रस रक्त में डिवाइड करता है। और उदान कंठ में होता है, जो हमारे, जो हम बोल रहे हैं ये उदान वायु के कारण, हम गाना गाते हैं उदान वायु के कारण, जो व्यवहार करते हैं ये उदान वायु के कारण
ये शब्द आदि का प्रयोग करते हैं। और सामान नामक प्राण, व्यान नामक प्राण पूरे शरीर में होता है जो रक्त को संचारित करता है। अब है 5 उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग जिसको डकार कहते हैं, कूर्म जिसको उपवासी कहते हैं, हाफिज जमा ही लेना, और कृकल छींक, ये कृकल आंखों का पलक झपकना, देवदत्त। और शरीर में कहीं स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, या आत्मा जब शरीर से निकलती है तो डेड बॉडी फूल जाता है, सूजन सा हो जाता है, वो धनंजय नाम का वायु काम करता है। तो ये 5 प्राण और 5 उप प्राण हमारे शरीर में डिवाइड होकर के शक्तियां काम कर रही है। इसको प्राणायाम के द्वारा जब साधक नियंत्रित कर लेता है तो वो प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे लंबी आयु मिलती है। और जितना हम अधिक प्राण को लेंगे उतनी अधिक आयु हमारी कम होगी। जितना हम कम प्राण लेंगे उतना श्वास प्रश्वास की संख्या जितनी कम होगी उतनी आयु हमारी बढ़ेगी। और इसमें कई प्रमाण है, समय आदेश नहीं दे रहा है जो मैं इसको विस्तार करूं, फिर जब प्रसंग आगे स्टार्ट होगा तो मैं इस योग विद्या जो स्वामी जी का वर्णन है उसको मैं आपके बीच में रखूंगा। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। और कल आचार्य अंकित प्रभाकर जी का रहेगा 4 और 5 तारीख को, और 6 से पुनः आचार्य प्रभामित्र जी को आप सुनेंगे सोमवार से। और जो चीज रह गई है वो पूरी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। 4 और 5 को विशेष कार्यक्रम आचार्य अंकित प्रभाकर जी अजमेर, जो हमारे युवा विद्वान हैं, उनका समय वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो व्यस्तता रहती है। मेरे निवेदन पे 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तो पुनः हम आचार्य प्रभामित्र जी को सुनेंगे। आइए सम्मानित हाकम सिंह जी, आइए जी, आइए। सम्माननीय सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज तो पूरा हमको सुनने को मिल गया, आपने हमको सचेत कर दिया बीच में 8:08 पे, तो मैं समय से जुड़ गया। और बहुत, मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ शब्द नहीं मेरे पास, इतना अच्छा विश्लेषण किया है आज आरजी ने स्वामी जी के उदाहरण को रखते हुए। मैं तो बस कुछ बोल नहीं सकता था। आरजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो आज बहुत सा आशीर्वाद और धन्यवाद मिल गया आरजी की ओर से, आचार्य जी की ओर से। वास्तव में आपका प्रयास हम सबको कहीं न कहीं ज्ञान अर्जन में बहुत लाभदायक हो रहा है। आप भाई साहब विश्वास नहीं करोगे, आप जैसे जुड़ते हो ना जी, तो हमें मन ही मन में ये लगता है कि लखन जो तुम्हारी मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है। विश्वास करें आप। और आप बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। आपके जुड़ने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जैसे हम आपको देख लेते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, और हम ललितपुर जनपद में महर्षि दयानंद के विचारों को, उनके सिद्धांतों को जन जन तक आपके माध्यम से पहुंचा पाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। नहीं, आप सफल होंगे ना, सफल है, आप सफल है भाई। ईश्वर और स्वामी जी की प्रेरणा है, आप सफल है। करते रहिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आरजी। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं निवेदन करूंगा सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राकेश कुमार जी से, हम आपको 10 मिनट का समय इस विषय के लिए देते हैं कि आगामी हमारे जो 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती मनाई जा रही है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के सिद्धांत से संक्षिप्त में लोगों को जानकारियां हो आर्य समाज के बारे में और दयानंद जी के बारे में। डॉक्टर राकेश कुमार जी। भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर उपस्थित आज के मुख्य वक्ता माननीय आचार्य प्रभामित्र जी, माननीय अनिल नरूला जी, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आदरणीय मुनि जी, और इस कार्यक्रम के